चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। आप मानते हैं आपके शब्दों का प्रयोग चयन गलत है? जो प्रेमानंद जी के शब्द सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? उनका विरोध भी कर रही हूँ। तो आप संतों का विरोध करने के लिए बैठे हैं। संतों का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप जिस कुर्सी पर हैं। गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं? बेश्या, चरित्रहीन औरतों को बेश्या किसने बनाया? वो अपने पेट पालने के लिए या बच्चों के पेट पालने के लिए वो बेश्या होना मजबूरी हो गया उसका वाला। तो मैं चाहती हैं कि वैश्या होना सही है? आप लोग कहां से आते हैं? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वो लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ अधर्म करते हैं बड़े बड़े बुरे बुरे लोग। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सारे नारियों की दोष है, गर्ल्स की दोष है, छोटे छोटे बच्चों की दोष है। आप कहते हैं लिव इन में रहना गलत है, और वीडियो देख लीजिए आप जो आप सवाल कर रहे हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? लिव इन वाला ये वीडियो देखा, महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं आप? हमारा काम है समाज को मार्ग दिखाना, वही हम करते हैं। अब लोग सुर्खियों में रखते हैं ये लोगों की अपनी भावना। मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? आपने लापरवाही का नतीजा है। बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने की। प्रयोग क्या आपको मैंने बताया कि समझाने के लिए आप अपने बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते? नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में? कहां से आते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूँ। राम कहती हैं मैं आपको क्या दूं? तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं। मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को जन्म दें। वाल्मीकि रामायण में मेंशन है। नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है, तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। भगवान नहीं है, रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती थी। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा, और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण के यहाँ रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तो उन्हें मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। आपको मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। बस बेटा। अरे कहना क्या चाहते हो? मर्यादा में ही है। अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं। जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? आपको बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान हैं, तो इस तरह भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं।